बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वफद मज़ार हज़रत बाबा बुल्ले शाह पर पहुंच गया। सदर काशिफ हुसैन खोखर और सीनियर नायब सदर अलहाज अकरम ज़की वफद की क़यादत कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी सजाद अली खोखर, शाहजेब खोखर, मुजाहिद खोखर, एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर नदीम असलम शेख और शेख तैयब साजिद भी वफद के हमरा मौजूद हैं। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती, तरक्की और मुल्क की मैशत की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इस वक्त कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह पर आवाज़ C49 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और दुनिया में जिस जगह पे भी ख़ास तौर पे पंजाबी हजरात जो आबाद हैं उनको कि हमारे ये जो बाबा बुल्ले शाह साहब के जिनका एक नेक जो लोग और उनका एक कलाम है जो पूरी दुनिया में सुना और पढ़ा जाता है, तो उनका उर्स मुबारक है। और इसका हमें ये सादत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज चादर पोशी करके चैम्बर की तरफ से हमारी जो पूरी टीम हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से हम तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम दुनिया में ज़ायरीन को खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं कि बाबा जी का जो उर्स शुरू है यहाँ पे आएँ और इसके लिए हम सब के लिए दुआ करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों का मशकूर हूँ जिन्होंने आज हज़रत बाबा बुल्ले शाह के उसकी इब्तिदाइया तकरीबात में शिरकत की है और हमें कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये शर्फ हासिल हुआ है कि सबसे पहली चादर हमने दरबार शरीफ पर चढ़ाई है। और दूसरा, मैं अहले कसूर और अहले पाकिस्तान और अहले दुनिया के तमाम बाबा जी के मानने वालों को, बाबा जी से प्यार मोहब्बत करने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ कि जो लोग बाबा जी के उर्स पे आ रहे हैं, अकीदत के साथ आ रहे हैं। बाबा जी बेशक एक वली कामिल हैं, अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होता है, जिन्होंने अपना कलाम आम फहम पंजाबी ज़ुबान में लोगों को दीन इस्लाम समझाने की कोशिश की है, जो कि पूरी दुनिया में पंजाबी लोगों के लिए एक आम फहम ज़ुबान समझी जा रही है। तो दूसरा, बाबा जी वाली कसूर हैं, कसूर के ये वली हैं, वाली हैं कसूर के, मालिक हैं कसूर के। मैं इस मौका पर यही गुजारिश करूंगा कि अल्लाह पाक इस वली कामिल के सदके मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क में जो हालात हैं वो दुरुस्त हों, नेक हों, हमारी मौशत डोल रही है। अल्लाह पाक इस वाली कामिल जो आपके वली हैं उनके सदके हमारे मुल्क की खैर फरमा। मैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ जो बाबा जी के उर्स में शरीक हो रहे हैं और उनको सबको खुश आमदीद कहता हूँ। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर चादर पोशी की है और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी पंजाबी ज़ुबान समझी और सुनी जाती है, हिंदुस्तान से लेकर कनाडा तक, वहाँ के तमाम जो हमारे यात्री हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सबको दावत है यहाँ पर कि कसूर में आएँ और बाबा बुल्ले शाह के उर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और मैं इख्तिताम सिर्फ बाबा जी के एक शेर पे करना चाहूँगा जो इस वक्त हमारी कौम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि बाबा जी फरमाते हैं कि वेख आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, ना वो करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा ना वो भुखे मरदे ने, बंदे ही करदे रिज़्क़ ज़ख़ीरा ते बंदे ही भुखे मरदे ने। तो बस आज हमें सबको बहैसियत कौम ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे का एहसास करें और इस मुल्क की खातिर इत्तेहाद कायम करें। जज़ाकल्लाह। लिलियानी वज़ीर पंजाब का प्रोग्राम निकासी आप सिर्फ तस्वीर कशी की हद तक महदूद होकर रह गया। म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफाबाद की नाइली या गफलत चंद मिनट की बारिश से गली महल्ले चौक चौराहे तालाब की शक्ल इख्तियार कर गए। बारिश और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल, लोगों को जानी मानी नुकसानात होने का खदशा। सरहाली रोड वाला सीवरेज का निकासी नाला सफाई ना होने की वजह से निकासी आप के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। इंतजामिया की जानिब से सरहाली रोड वाले निकास नाले की सफाई बराए नाम की गई। निकास नाला की सफाई करते हुए मशीनरी के इंतजामिया ने चंद तस्वीरें बनाकर आला अफसरान को पेश करके सब अच्छे की रिपोर्ट जारी कर दी, जबकि निकास नाला इसी तरह मुकम्मल तौर पर गंदी जड़ी बूटियों और गलाजत से बंद पड़ा है। इससे कबल भी निकास नाला बंद होने की वजह से मुतअद्दिद बार जमींदारों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। एहलियाने मुस्तफाबाद ने वज़ीर पंजाब और दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 जंग के जवानों का महाना फिजिकल और तहरीरी टेस्ट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन की ज़ेरे निगरानी लिया गया। इस टेस्ट का मकसद जवानों की जिस्मानी सेहत, महारतों और इल्म की ताज़ाकारी को यकीनी बनाना है ताकि वो किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल में बरवकत और मौसर अंदाज में इमदादी खिदमात फराहम कर सकें। टेस्ट के दौरान जवानों की फिटनेस, रफ्तार, महारत और तहरीरी अमल का भी जायजा लिया गया और इस बात की जांच की गई कि वो अपनी तरबियत और जिम्मेदारियों के मुताबिक कितने मुस्तैद और मुतहरिक हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर अली हुसनैन ने टेस्ट के बाद जवानों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मजीद बेहतरी के लिए हदायत दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि रेस्क्यू 1122 जंग के जवानों की मुस्तैदी और पेशा वराना सहालतों में बेहतरी के लिए ऐसे टेस्ट नहायत अहम है और ये जवानों की जहनों पर मुस्बत असरात मरतब करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रेस्क्यू 1122 अवाम को बेहतरीन और बरवकत खिदमात फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे ब्यूरो चीफ सिटी 49 न्यूज़ HD मोहम्मद अब्बास टोकर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद शहीन ना सिर्फ हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त था बल्कि इनसे हमारा ताल्लुक भाइयों की तरह था। इन ख्यालात का इज़हार अहमद शहीन मोबाइल सेंटर तहसील रोड के ऑनर्स अहमद शहीन डड्डी मरहूम की अचानक वफात पर इनके 30 साला जिगरी दोस्त मोहम्मद हसन उर्फ पोमी ने साफियों से एक मुलाकात में कहा। उन्होंने कहा कि अहमद शहीन बहुत ही शरीफ और नफ्स इंसान थे। इनका ताल्लुक शहर की बड़ी शख्सियत से होता था जिनमें सरफहरिस्त रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकपतन में MPA के टिकट होल्डर चौधरी सैफ अफजल गुज्जर, मरूफ जमींदार चौधरी अरशद गुज्जर शामिल हैं। मौला नूरी के रिहायशी अहमद शहीन मरहूम के दोस्त मोहम्मद हसन पूमी ने मजीद बातचीत करते हुए कहा कि अहमद शहीन सोगवारान में 6 यतीम बेटे और एक बेवा छोड़ गए। इन मौके पर मरूफ कारोबारी शख्सियत ओनर अहमद फ्रूट चाट एंड कोल्ड ड्रिंक ओनर महर अहमद यार ने जवान साला अहमद शहीन के अचानक मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह मरहूम अहमद शहीन को जन्नत में जगह दे, इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे और यतीम बच्चों के नसीब बेहतर करें। जैकोबाद सिंध हुकूमत की जानिब से बारिशों की इमरजेंसी के हवाले से तैनात फोकल पर्सन लाल चंद अकरानी ने जिला इंतजामिया DC ऑफिस में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर DC जैकोबाद ज़हूर अहमद मरी, जिला कौंसिल के चेयरमैन मीर ताहिर खान खोसू, MC चेयरमैन मीर गुलाम अब्बास जाकरानी, मीर राफे खान मौजूद। लाल चंद अकरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, ये देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। तो CM सिंध ने मुझे डेब्यूट किया कि डिप्टी कमिश्नर या उधर की लोकल जैकोबाद की टीम्स काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो इधर फंडिंग की क्या ज़रूरत है इन्होंने मुझे सब बताया है। हमें जो फंड मिला है वो इतना मिला है। अभी इसके बाद जितनी भी होगी PGM की तरफ से, गवर्नमेंट ऑप्शन की तरफ से, मैं क्यों आया हूँ, मैं यही जायज़ा लेने आया हूँ। हम आवाम के साथ पहले भी दिया है, अभी भी देंगे। इसमें ये मुसीबतें, ये आफतें पूछ कर नहीं आती हैं। तो अगर ऐसा भी हो सकता था, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा नहीं भी रखे तो भी काम चल सकता था। लेकिन ये तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता है कि जो ऐसी कोई डिजास्टर आती है उसको बाकायदे हर MLAs MPs को अपने हल्के में 2022 का मिसाल आपके साथ है। आप बताओ 2022 में अगर पीपल पार्टी ने काम नहीं किया होता तो 2024 में आवाम का वोट नहीं मिलता। 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 24 में पाकिस्तान पीपल पार्टी को डे बाय वोट मिलता है। क्यों? तो पाकिस्तान पीपल पार्टी अवाम के साथ जुड़ी हुई है, अवाम के साथ काम करी है। बाकी आपका अपना सवाल है, अपना जवाब आपके पास ही होगा। लेकिन रेन इमरजेंसी में पैसे मिले भी हैं, DC मुतमन है। उसके बाद DC साहब ने जो बातें बताई है तो ये चीज़ें हमको चाहिए, वो आज पूरी रिपोर्ट बना के CM सिंह को भेजेंगे। बाकी लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट से हमने अभी पूछा है, उन्होंने अभी DC साहब के सामने बताया कि हमने स्प्रे भी करना शुरू कर दिए हैं, वैक्सीनेशन का काम शुरू है। अच्छा, फिर वक्त जो पानी जमा होता है तो उसको निकालने की भी अभी जैकोबाद में जो बरसात आई तो उसमें भी पानी में बरसात आएगी 2-4 घंटा, उस टाइम पे पानी खड़ा होता है। उसके बाद जो इधर काम हो रहा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, DC साहब एक्टिव बैठा है इधर। आप तो इस इलाके का मीर एजाज अखानी साहब खुद पल तो पल पता कर रहा है। ये अब्बास साहब बैठा हुआ है, ये चेयरमैन साहब बैठा है, मीर साहब का बेटा बैठा हुआ है, ये पूरी एक टीम है।
तो लाजमी थोड़ी तकलीफ तो होगी, 2 घंटा 3 1 मिनट नहीं आपने बात की, दूसरों को मौका देंगे नहीं देंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और क्या मशीनरी आपको दी गई है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? अब आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मेरी कसूर मलक फहद की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद जाफर चौधरी के ज़ेरे सदारत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी का इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हाफिज उस्मान अहमद, डीएसपी ट्रैफिक बाल हमीद, डीओ इंडस्ट्रीज मोहम्मद शफीक, नुमाइंदा डीएसपी पेट्रोलिंग एक्सीडेंट हाईवे रेस्क्यू 1122 समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास को जिला में होने वाले हादसात और हादसात के वजूहात, मुसाफिर बसों वैगनों में LPG के इस्तेमाल बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इस मौके पर हुकूमत पंजाब के अदालत पर हादसात की रोकथाम और एहतियाती तदबीर तैयार करने के हवाले से आइंदा का लाइला अमल भी तैयार किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा था कि ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कमसन ड्राइवर और ट्रैफिक कवानीन पर अमल में कोताही है, जिसका खमियाजा कीमती जान और इमलाक को नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। हादसात के शर को कम करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों को मिलकर इकदाम करना होंगे। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए यूटर्न को फौरी तौर पर खत्म और सड़कों से नाजायज तजावजात को हटाया जाए। उन्होंने रेस्क्यू 1122 सेक्रेटरी DRTA, ट्रैफिक पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को हिदायत की कि लोगों की आगाही के लिए भरपूर मुहिम चलाएं। मोटरसाइकिल सवारान के लिए हेलमेट को जरूरी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुसाफिरों के साथ आम शहरियों को हादसात से बचाव के एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक बताया जाए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगाही मिल सके और हादसात के शर में कमी लाई जा सके। अब रुक करते हैं लड़दीगा, जहां C49 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर फैजुल्ला खान और ज़िली तहसील काबीना चकदरा प्रेस क्लब के मेंबर आलमगीर उमर खील को चकदरा प्रेस क्लब के मेंबरशिप मिलने पर मुबारकबाद दी और फूलों का हार पहनाया। इंजीनियर फैजुल्ला खान ने कहा कि चकदरा प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ियों की तरबियत, खुलूस और अनथक मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने हर किस्म नामसाद हालात के बावजूद सहाफ़त जैसे मुकद्दस पेशे को जिंदा रखा, जिसकी बरकत से आज आलमगीर उमर खील को चकदरा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का मेंबरशिप दे दी गई। पकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक 22 सफर मुजफ्फर जहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले में जुलूस मुजालिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के जायजा के लिए पंजाब रेंजर्स के ब्रिगेडियर गजनफर अली का दौरा। बकर अली ने डिप्टी कमिश्नर अली अकबर बुंडर और DPO मोहम्मद अब्दुल्ला लक की हिदायत पर बहर शहर में जुलूस मुजालिस के मकाम का दौरा किया। उन्होंने जुलूस मुजालिस के उम्दा तरीन सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए खसूसी गाइडलाइन जारी की। इस मौके पर उन्होंने मुंतजमीन जुलूस मुजालिस से बातचीत करते हुए कहा कि इंतजाम बारे दरियाफ्त किया। बहर शहर के दौरा के मौके पर DPO मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने बताया कि बहर शहर में 22 सफर अल मुजफ्फर शहरम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने के लिए बकर पुलिस की जानिब से बारी नफरी तैनात की गई है। जुलूस रूट्स पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा जुलूस के दाखिली खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब किए गए हैं और बैनुल सूबाई दाखिल चेक पोस्ट पर चेकिंग के अमल को मजीद मरतूब मौसर बनाया गया है और तमाम दरियाई पत्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक जिली दफ्तर बहबूदाबादी में पोटोहार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी महकमे बहबूदाबादी बकर और अवाम दोस्त फाउंडेशन के इश्तराक से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, NGO, सेहत बहबूदाबादी और दीगर इदारों के मेंबरान ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान शुरका ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। मैडम सुमेरा स्टार प्रोजेक्ट ऑफिसर पौधा मुल्तान PODA पाकिस्तान, मैडम सुमेरा शाहीन वुमेन लीडर पौधा पाकिस्तान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमजान अवान ने कहा कि बच्चों की शादी की कम से कम उम्र 16 से 18 साल तक लेकर जाना चाहिए, ताकि बच्चियां तालीम और सेहत तरक्की के बुनियादी हकूक से महरूम ना हो सके। बच्चों की इस वक्त शादी करें जब वो ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर मजबूत हों। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी सतह पर कम उम्री की शादी और इससे मुतल्लिका तुलीदी सेहत के वसाइल के हवाले से आगाही का फुकदान भी इन शादियों में इजाफे की बड़ी वजह है। शुरका ने इस अहम वर्कशॉप पर इदारा PODA पाकिस्तान टीम, मैडम सुमेरा शाहीन वुमेन लीडर पौधा पाकिस्तान और महकमे महबूदाबादी के अफसरान का शुक्रिया अदा किया और अपनी सतह पर इस पैगाम को फैलाने की यकीन दहानी भी करवाई।
डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की सूरत इनायत मदनी का दरबार हज़रत बाबुल्ले शाह का दौरा, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर की सूरत इनायत मदनी ने उर्स हज़रत बाबुल्ले शाह से कबल इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए दरबार शरीफ का दौरा किया। दरबार के अहाता में सफाई सुथराई, कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी समेत दीगर किए जाने वाले इंतजामात को चेक किया। म्यूनसिपल कमेटी के अमले को हदायत की कि दरबार के अहाता में सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामात को 100% यकीनी बनाया जाए। अब तक लेता ही आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।